नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने फैसल वाउडा समेत पीटीआई के किन 3 रहनुमाओं को पार्टी से निकालने का फैसला किया। फैसल वाउडा की एक कॉल के मुतालिक इमरान खान साहब के पास क्या अहम तरीन शवाहिद पहुंचाए गए। कीनिया के सबसे बड़े चैनल ने अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतालिक अब क्या नई और दिल दहला देने वाली वीडियो जारी की है। इस वीडियो के 3 पुरस्कार किरदार कौन हैं और अरशद शरीफ साहब के साथी खुर्रम के मुतालिक अब इस नई वीडियो में क्या नया इंकशाफ किया गया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको अरशद शरीफ साहब की शहादत से जुड़ी जो ताज़ा तरीन वीडियो जारी की गई है उसके मुतालिक बताते हैं। ये नई वीडियो अब कीनिया का जो सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है उसने जारी की है। ये वीडियो अब से 17 मिनट पहले जारी की गई है और ये वीडियो उस वीडियो से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है जो आज 3 घंटे पहले जारी की गई थी। अब जो नई वीडियो जारी की गई है अरशद शरीफ साहब की शहादत से जुड़ी हुई, इसमें पहली मर्तबा 3 किरदार भी दिखाए गए हैं। 3 किरदारों की पहली मर्तबा इस नई वीडियो में निशानदेही की गई है और ये एक नई और दिल दहला देने वाली तहकीकाती रिपोर्ट है। अब ये जो रिपोर्ट है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो वायरल है, पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स पर भी ये इस वक्त वीडियो वायरल है, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने इस रिपोर्ट को नहीं चलाया। इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले किया है, इसको नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस ताज़ा तरीन वीडियो में किन 3 किरदारों को दिखाया गया है और अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतालिक जो एक नई वीडियो है उसमें किस किस्म के दिलखराश इंकशाफात किए गए हैं। तो मामला यह है कि अब कीनिया के इस सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने 3 नई वीडियोस के जरिए अरशद शरीफ साहब की शहादत का जो पूरा मंजरनामा है इसे दोबारा जोड़ने की कोशिश की और अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में खुद चैनल ने यह कहा कि हमने ये 3 वीडियोस हासिल की, उसके बाद हम इन 3 वीडियोस के जरिए वो पूरा मंजरनामा बता रहे हैं, वो पूरा सीन दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे अरशद शरीफ साहब को निशाना बनाया गया, यानी कहां पर उन पर फायरिंग हुई और फायरिंग करने वाले असल में कौन थे। अब इसी मामले पर जो पहली वीडियो है उसमें जो अहम तरीन इंकशाफ किया गया वो था अरशद शरीफ साहब के दोस्त खुर्रम अहमद, यानी वो दोस्त जो के गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे जब अरशद शरीफ साहब के ऊपर फायरिंग की गई और एक गोली उनके सर पर लगी। तो खुर्रम अहमद जो के उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे, अब एक वीडियो के जरिए उनके मुतालिक पहला अहम तरीन इंकशाफ किया गया है और इस वीडियो में बताया यह गया है कि यह इतवार का दिन था। अरशद शरीफ साहब और उनके जो दोस्त हैं यानी खुर्रम, ये नैरोबी में मुकीम थे और यहां से यानी नैरोबी से ये निकले और इतवार की दोपहर नैरोबी से 85 किलोमीटर दूर एक मकाम पर पहुंचे। अब खुर्रम के मुतालिक ये बताया गया कि इनकी जो फैमिली है ये असल में अरशद शरीफ साहब को होस्ट कर रही थी, अरशद शरीफ साहब की मेजबान थी और ये इकट्ठे अपने घर से निकले और फिर 85 किलोमीटर दूर एक रेंज में जाकर पहुंचे। अब ये जो रेंज है यानी शूटिंग रेंज, इसके मुतालिक ये बताया गया कि ये कीनिया में जो पाकिस्तानी रहते हैं इसी तरह कीनिया में रहने वाले बांग्लादेशी या जो इंडियंस हैं उनमें ये बहुत मकबूल एक शूटिंग रेंज थी और खुर्रम अहमद की जो अपनी फैमिली है वो भी यहाँ पर तफरी के लिए शूटिंग प्रैक्टिस के लिए आती रहती थी, उनके कजन्स वगैरह भी यहाँ आते रहते थे। अब इसी वीडियो में जो कि एक ताज़ा तरीन वीडियो जारी की गई इस न्यूज़ चैनल की जानिब से, उसमें यह दिखाया गया कि ये जो दोनों थे यानी अरशद शरीफ साहब और उनके दोस्त खुर्रम, इन्होंने इस शूटिंग रेंज पर कुछ वक्त गुजारा, तफरी के लिए यहां पर कुछ देर शूटिंग प्रैक्टिस भी की। अरशद शरीफ साहब की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन
ये जो शूटिंग रेंज है ये फीडर रोड पर वाक़ थी और फिर एक वीडियो जारी करके खुर्रम अहमद के मुतल्लिक पहला बड़ा इंकशाफ किया गया, क्योंकि खुर्रम अहमद के मुतल्लिक 3 अहम सवालात इस वक्त उठाए जा रहे थे कि खुर्रम अहमद कौन है, अरशद शरीफ साहब के साथ इनका क्या ताल्लुक है और क्या खुर्रम अहमद किसी प्रॉक्सी के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं हुए। क्योंकि एक जो सबसे अहम सवाल था वो ये उठाया गया था कि दुबई से आखिर कीनिया जाने का फैसला अरशद शरीफ साहब ने क्यों किया, लेकिन उस पर फिर यह पता चला था कि दुबई की हुकूमत को भी हुकूमत पाकिस्तान ने यह कहा था कि अरशद शरीफ को डिपोर्ट करके पाकिस्तान के हवाले करें, इस वजह से फिर वो नैरोबी चले गए थे। लेकिन अब खुर्रम अहमद के मुतल्लिक जो पहला बड़ा इंकशाफ हुआ है उसमें यह बताया गया कि खुर्रम अहमद बाकायदा कीनिया की जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उसके पास एक मेंबर के तौर पर रजिस्टर्ड थे। इनके पास कीनिया की रेवेन्यू अथॉरिटी का जो पिन नंबर होता है, सर्टिफाइड पिन नंबर, तस्दीक शुदा पिन नंबर भी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि खुर्रम अहमद का जो कानूनी स्टेटस था, उनका जो एक स्टेटस था एक शहरी के तौर पर या एक गैर मुल्की वहां पर जिस तरह वो मुकीम थे, तो उनका स्टेटस मुकम्मल तौर पर कानूनी था। ये अब एक इंकशाफ किया गया। उसके बाद यह भी कहा गया कि एक तरफ तो वो रजिस्टर्ड थे इस अथॉरिटी के पास और दूसरी जानिब उनके पास जो व्हाइट कलर की लैंड क्रूजर थी ये भी बाकायदा रजिस्टर्ड थी। यानी पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि जो पहले एक इतला फैलाई गई थी कि खुर्रम अहमद हो सकता है कि गैर कानूनी तौर पर नैरोबी में मुकीम हो, लेकिन अब बताया गया कि उनकी गाड़ी भी मुकम्मल तौर पर कानूनी तरीके से वहां पर रजिस्टर्ड थी। लेकिन उसके बाद इसी चैनल ने एक नई और हैरानकुन किस्म की वीडियो चलाई और इस वीडियो में फिर यह मंजर कशी की गई। यह बताया गया कि अरशद शरीफ साहब जब शूटिंग रेंज से निकले तो उसके बाद असल में अगले 15 मिनट के अंदर क्या 3 बहुत मिस्टीरियस किस्म के इंसिडेंट्स हुए, क्या 3 बहुत ही पुरस्कार किस्म के वाकयात हुए। अब इसी वीडियो में यह बताया गया कि 8 बजे के करीब शूटिंग रेंज से अरशद शरीफ साहब और उनके दोस्त खुर्रम निकले और ये वहां से निकले उसी व्हाइट कलर की लैंड क्रूजर गाड़ी में। उस वक्त तक तमाम हालात बिल्कुल मामूल पर थे, यानी मामूल के मुताबिक हर चीज चल रही थी। लेकिन फिर एक और लैंड क्रूजर के मुतल्लिक एक नया इंकशाफ अब पहली मर्तबा किया गया है। यानी एक तो लैंड क्रूजर वो थी सफेद रंग की जिसमें अरशद शरीफ साहब और उनके दोस्त खुर्रम सवार थे, और दूसरी लैंड क्रूजर ऐसी थी जिसके मुतल्लिक अब पहली मर्तबा इंकशाफ हुआ है। एक मर्तबा फिर आपको बताएं कि उस लैंड क्रूजर से मुख्तलिफ लैंड क्रूजर जिसमें अरशद शरीफ साहब को निशाना बनाया गया था। अब ये जो दूसरी लैंड क्रूजर थी जिसके मुतल्लिक ये बताया गया कि ये बड़ी एक मिस्टीरियस किस्म की गाड़ी थी, ये असल में उस मर्सिडीज से भी मुख्तलिफ थी जिसके मुतल्लिक ये दावा किया गया था कि इस मर्सिडीज को चोरी किया गया। ये दावा भी किया गया था कि ये मर्सिडीज एक जगह पर पार्क की गई थी, इसके अंदर एक बच्चा मौजूद था और फिर पार्क करने वाले शख्स ने पुलिस को यह इतला दी थी कि उसकी मर्सिडीज गाड़ी चोरी कर ली गई है और उसके बच्चे को भी इस गाड़ी के अंदर अगवा कर लिया गया है। यानी एक मर्सिडीज गाड़ी जो कि मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी, एक अरशद शरीफ साहब की अपनी लैंड क्रूजर यानी उनके दोस्त खुर्रम की, और अब एक और लैंड क्रूजर के मुतल्लिक भी एक नया इंकशाफ हुआ है। और यहां पर एक वीडियो चलाई गई जिसमें 2 तकलीफदेह हकायक सामने लाए गए, क्योंकि जब यह वीडियो चलाई गई तो पता यह चला कि जिस वक्त अरशद शरीफ साहब की जो गाड़ी है उस नाके की जानिब बढ़ रही थी, जिसके मुतल्लिक यह कहा गया कि यहां पर 2 ऑफिसर्स ने अरशद शरीफ साहब की और खुर्रम साहब की इस गाड़ी को फ्लैग डाउन किया, यानी इशारा किया कि आप रुक जाएं, और यह कहा गया कि यहां पर एक बैरियर मौजूद था, एक नाका मौजूद था। और यहां पर फिर मगादी पुलिस स्टेशन के मुतल्लिक भी एक इंकशाफ हुआ कि इस मगादी पुलिस स्टेशन से एक वायरलेस कॉल चलाई गई, और जब यह वायरलेस कॉल चलाई गई तो इसमें यह कहा गया कि एक गाड़ी को रोकना है और इस गाड़ी को हर सूरत में इस नाके पर रोका जाना है। अब यह कीनिया की पुलिस ने दावा किया, लेकिन यहां पर अब इसी चैनल ने एक वीडियो चलाई, अपने 3 मजीद रिपोर्टर्स को उस जगह भेजा, यानी जहां पर यह बताया जा रहा था
कि एक नाका लगा हुआ था, यहां पर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को फ्लैग डाउन किया गया और यह कहा गया कि आप यहां पर रुकें, लेकिन अरशद शरीफ साहब की गाड़ी वहां पर नहीं रुकी और उसके बाद फायरिंग हुई। लेकिन अब जो 3 रिपोर्टर्स भेजे गए इस मकाम पर, तो पता यह चला कि ये जो छोटे पत्थरों वाले नाके का दावा किया जा रहा था कि एक रोड के ऊपर छोटे छोटे पत्थर रखे गए थे और एक नाका लगाया गया था, तो पता लगा कि जिस रोड के मुतालिक ये दावा किया जा रहा है उस रोड पर तो ये नाका नहीं था। जिस रोड पर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी जा रही थी उस रोड पर ये छोटे पत्थरों वाला नाका भी नहीं था। यानी बैरियर तो एक तरफ, ये छोटे पत्थरों वाला नाका भी वहां पर नहीं था। हां, इसके साथ तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक और सड़क है, वहां पर छोटे पत्थरों के जरिए एक, आप कह सकते हैं, गाड़ियों को रोकने के लिए एक मामूली सी रुकावट बनाई गई थी, लेकिन उस रुकावट के ऊपर भी कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था। यानी जहां ये एक छोटा सा पत्थरों के जरिए नाका बनाया गया वहां भी कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था। लेकिन उसके बाद एक तीसरी वीडियो जारी की गई है कीनिया के इस सबसे बड़े न्यूज चैनल की जानिब से, और इसमें भी एक और तकलीफदेह किस्म की हकीकत सामने लाई गई है और नक्कार अहमद नामी शख्स के मुतालिक पहली मर्तबा इस वीडियो के जरिए एक बड़ा ताजा और नया इंकशाफ किया गया है। क्योंकि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को जिस जगह पर हिट किया गया, जिस मकाम पर हिट किया गया, उसके मुतालिक बताया गया कि ये जो नक्कार अहमद नामी शख्स है, जो कि इस पूरे सीन के अंदर एक तीसरा किरदार था, यानी अरशद शरीफ साहब, खुर्रम और उसके बाद नक्कार अहमद, तो ये इस सीन से कुछ 26 किलोमीटर दूर रहता है, इसके मुतालिक ये बताया गया। और फिर इसी वीडियो में शूटिंग रेंज से लेकर उस मकाम तक जहां पर अरशद शरीफ साहब को निशाना बनाया गया था, 3 अहम तरीन मकामात दिखाए गए, 3 जो सबसे हसास मकामात थे वो दिखाए गए। अब इनमें एक अहम तरीन मकाम वो था जहां पर इस गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। ये मकाम जो था ये तंजानिया की सरहद के करीब है, लेकिन अब एक वीडियो के जरिए यह बताया गया कि ये तो एक बड़ा मसरूफ इलाका है और इस इलाके में असल में गाड़ी चोरी होने का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। यानी जिस तरह से पहले कहा गया था कि अरशद शरीफ साहब जिस गाड़ी में सवार थे उसी से मिलती जुलती गाड़ी यहां से चोरी हुई थी, लेकिन अब पता यह चला है कि एक तो जो गाड़ी चोरी मुबैना तौर पर हुई थी वो मर्सिडीज बेंज थी, उसकी शेप, उसकी मेक अरशद शरीफ साहब की गाड़ी से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। और अब खुद कीनिया के मीडिया ने एक और इंकशाफ किया है कि इस पुलिस स्टेशन की हदूद में किसी भी गाड़ी के चोरी होने का कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो के जरिए कीनिया की पुलिस ने जो एक दावा किया था उसको कीनिया के चैनल ने खुद झुटला दिया। एक नई वीडियो जारी की गई, क्योंकि एक और जो नया क्लेम और एक ताजा तरीन स्टेटमेंट जो कीनिया की पुलिस की जानिब से अब सामने आया, उसमें यह कहा गया कि गाड़ी के अंदर से एक भारी हथियार से पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर और पुलिस एहलकारों के ऊपर फायरिंग की गई। यानी इल्जाम यह लगाया गया कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के अंदर से खुर्रम अहमद ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की और एक एहलकार की हथेली पर गोली लगी। अब यह नया दावा किया गया है कि एक एहलकार के हथेली पर गोली लगी और फिर इसी वीडियो में अब बताया यह गया कि जिस जगह पर यह गोली लगने का अब दावा किया गया, इसकी जो ऑपोजिट सड़क है उस पर भी कोई नाका मौजूद नहीं था, किसी किस्म की कोई पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी। जब यहां पर नाका भी नहीं था, जब कोई पुलिस एहलकार भी नहीं था, तो फिर किसी एहलकार की हथेली पर गोली कैसे लग सकती है, ये एक वीडियो के जरिए अब नई तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया। लेकिन उसके बाद जो चौथी वीडियो जारी की गई, जो सबसे हसास नोयत की वीडियो थी, उसमें नक्कार अहमद के मुतालिक एक अहम इंकशाफ किया गया। और यह वीडियो असल में उस वक्त की है जब अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर 9 फायर किए गए। ये 9 की 9 गोलियां एक साइड पर बरसाई गई और एक जो फायर था बहुत प्रिसाइज तरीके से गाड़ी के पिछले शीशे पर मारा गया। गाड़ी की पिछली साइड पर, यानी जहां पर मेटल होता है वहां पर नहीं मारा गया, क्योंकि मेटल के आगे सीट्स भी होती हैं। तो शायद ये फायर करने वाले के ज़हन में था कि इन सीट्स की वजह से कोई गाड़ी जब यानी चल रही थी तो इन सीट्स की वजह से कहीं अरशद शरीफ साहब बच ना जाएं,
तो प्रिसाइजली शीशे के ऊपर गोली मारी गई और टारगेट करके मारी गई, जो कि सीधी अरशद शरीफ साहब के सर के पीछे पिछली साइड पर लगी और फिर यही गोली अरशद शरीफ साहब के सर से आगे की तरफ से पार हो गई। लेकिन अब इसी वक्त के मुतल्लिक नक्कार अहमद के हवाले से एक नया इंकशाफ किया गया और बताया यह गया कि नक्कार अहमद जो एक और पाकिस्तानी हैं, वो उस जगह से 26 किलोमीटर दूर रहते थे जहां पर यह फायरिंग का वाकया हुआ था। अब जिस वक्त अरशद शरीफ साहब को गोली लगी, खुर्रम अहमद गाड़ी में मौजूद थे, तो खुर्रम अहमद के मुतल्लिक बताया गया कि इन्होंने नक्कार अहमद को कॉल की और नक्कार अहमद ने यह कहा कि आप अपनी गाड़ी मेरे पास ले आएं। नक्कार अहमद के पास इस सीन से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर यह गाड़ी ले जाई गई और यह फिर यह एक दावा किया गया, एक जानिब 26 किलोमीटर का, दूसरी जानिब यह कहा गया कि फायरिंग के बाद भी यह गाड़ी रुकी नहीं बल्कि 12 किलोमीटर तक चलती रही। लेकिन यहां पर उस दूसरी लैंड क्रूजर का जिक्र आया जिसके मुतल्लिक हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अब इस पूरी स्टोरी में एक नई लैंड क्रूजर की एंट्री हुई है, जो कि उस लैंड क्रूजर से मुख्तलिफ थी जिसमें अरशद शरीफ साहब और उनके दोस्त खुर्रम सवार थे। अब कीनिया के मीडिया ने यह बताया है कि पुलिस के पास भी एक लैंड क्रूजर मौजूद थी, जिस नाके पर वो ये दावा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी से फायरिंग की गई, वहां पर मौजूद पुलिस एहलकारों के पास लैंड क्रूजर मौजूद थी। और अगर उनके पास लैंड क्रूजर मौजूद थी तो फिर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को चेज क्यों नहीं किया गया? यह कैसे हो सकता है कि 35 सेकंड में 9 गोलियां बरसा दी जाएं और फिर उस गाड़ी को चेज ना किया जाए? और यह फिर दावा किया गया कि यह गाड़ी 12 किलोमीटर तक फायरिंग के बाद चलती रही और इसका कोई पीछा नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद जो आखिरी वीडियो जारी की गई है अब इस न्यूज चैनल की जानिब से, उसमें भी एक बड़ी तकलीफदेह किस्म की हकीकत सामने आई है। और वो हकीकत यह बताई गई कि पुलिस ने दावा किया कि जहां पर यह फायरिंग का इंसिडेंट हुआ उसके बाद 12 किलोमीटर दूर एक देहात में जाकर यह गाड़ी खड़ी कर दी गई। यानी यह इल्जाम लगाया गया कि अरशद शरीफ साहब के दोस्त ये गाड़ी भगाते हुए 12 किलोमीटर आगे ले गए। उसके बाद एक गांव था, वहां पर यह गाड़ी छोड़ दी गई, इसको एक वीराने में छोड़ दिया गया और वहां पुलिस का कोई और यूनिट भी मौजूद था। उस यूनिट ने इस गाड़ी की निशानदेही की और यह बताया कि यहां पर एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर कोई ड्राइवर मौजूद नहीं है। और उसके बाद इस गाड़ी को पुलिस ने तहवील में लिया। लेकिन इस वीडियो को भी एक आप कह सकते हैं कि ये जो न्यूज चैनल है उसने एक वीडियो के जरिए इस क्लेम को, जो कीनिया की पुलिस का ये जो नया दावा था, इसको भी झूठा साबित कर दिया। क्योंकि ये जो वीडियो है ये उस वक्त चलाई गई जब कातलों के एक ऐसे टोले के मुतल्लिक इंकशाफ किया गया जो अरशद शरीफ साहब का पीछा कर रहा था। ये कातलों का एक ऐसा टोला था जो दुबई से अरशद शरीफ साहब के पीछे कीनिया गया था और फिर नैरोबी के जो साबिक गवर्नर हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया कि असल में ये टोला दुबई से कीनिया तक अरशद शरीफ साहब का पीछा कर रहा था और तासुर उन्होंने ये दिया कि इन कातलों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में जो चौथी वीडियो चलाई गई, ये वीडियो उस मकाम की है जहां पर गाड़ी चोरी होने का दावा किया गया था। अब उस मकाम की वीडियो में यह देखा जा सकता है कि वहां पर कैमरे भी मौजूद थे, लेकिन किसी भी कैमरे में, किसी भी सीसीटीवी फुटेज में किसी भी गाड़ी के चोरी होने की कोई वीडियो मौजूद नहीं है। और फिर खुर्रम अहमद के मुतल्लिक भी एक अहम तरीन इंकशाफ हुआ, जिनके मुतल्लिक पहले यह कहा जा रहा था कि उन्हें कीनिया बुलाया गया, यानी वो कीनिया में मुकीम थे और उन्होंने अरशद शरीफ साहब को मुबैना तौर पर कोई ट्रैप किया और जानबूझकर उनको वहां पर बुलाया गया। यह वीडियो उस वक्त चलाई गई जब फैसल वाउडा की एक कॉल के मुतल्लिक एक नया इंकशाफ हुआ। अब इस कॉल के मुतल्लिक क्या हकायक सामने आए हैं वो भी आपके सामने रखते हैं और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि फैसल वाउडा ने क्या 3 इल्जामात लगाए जो कि बहुत ही मिस्टीरियस हैं। अब फैसल वाउडा का पहला जो इल्जाम था उसमें उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को असल में साजिशों ने डराया और उन्होंने मजबूर किया कि अरशद शरीफ मुल्क से बाहर चले जाएं और दुबई से अरशद शरीफ को जबरदस्ती निकाले जाने की जो बात है ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद फैसल वाउडा ने यह भी इल्जाम लगाया
कि अरशद शरीफ साहब को गाड़ी के अंदर से मारा गया। उन्हें सिर्फ 2 गोलियां लगी और जो गोलियां उनको सर पर लगी वो लॉन्ग रेंज से नहीं चलाई गई थी, ये गोलियां करीब से चलाई गई थी। लेकिन उसके बाद फैसल वोडा ने तासुर ये दिया कि जैसे तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने अरशद शरीफ साहब को यह कहा था कि वो बैरूने मुल्क चले जाएं, और इसके अंदर तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की कोई साजिश थी। उसके बाद फैसल वोडा ने जो अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप है, उनका जो मोबाइल है, उसके मुतल्लिक भी एक बड़ा मिस्टीरियस दावा कर दिया और यह कह दिया कि ये लैपटॉप और ये जो मोबाइल हैं ये अब किसी भी सूरत नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो तमाम शवाहिद हैं ये मिटा दिए गए हैं। इस किस्म की बात फैसल वोडा ने की। लेकिन उसके बाद फैसल वोडा ने यह तासुर भी दिया कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है इसके अंदर कोई खून खराबा होने वाला है। और सबसे खतरनाक बात उन्होंने ये की कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मैं भी मेरी मौत के बाद 3 लोगों की मौत का बंदोबस्त कर चुका हूं और ये 3 लोग भी मेरी मौत के बाद मारे जाएंगे। यानी पूरा एक उन्होंने स्क्रिप्टेड यहां पर ड्रामा किया, सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को डैमेज करने के लिए। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में जब फैसल वोडा ने यह कहा कि मुझे इमरान खान साहब की तहरीक में और लॉन्ग मार्च में जनाजे नजर आ रहे हैं, दूसरी जानिब इमरान खान साहब तक फैसल वोडा के मुतल्लिक 2 अहम तरीन शवाहिद पहुंचाए गए। इन शवाहिद में एक ऑडियो कॉल का जिक्र भी किया गया है और अब कहा यह गया है कि इमरान खान साहब ने इस पर एक्शन लिया है और अब फैसल वोडा समेत जो पीटीआई के 3 मशकूक रहनुमा हैं उनको पार्टी से निकाला जाएगा। और इमरान खान साहब को अब पता चल गया है कि फैसल वोडा को असल में किस कुव्वत की जानिब से इशारा किया गया था कि आप इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।